चरण हरि रुचि। भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा। आठ खचाई कंस कही रेखा आठ रेखा खींचते गया। चलो चलो ही छिनाई पहला पुत्र हुआ, ले जाकर के उसको दिया। जहाँ जो है पुत्र को जो है बाहर जो है पत्थर में पटक दिया। उनको थोड़ा भी दया नहीं आई, उनको जो है थोड़ा भी दया नहीं आई। वसुदेव देवकी को जो है वहां कारागार में डाल दिया है। 1 2 3 4 5 6 जो है उनका संतान हुआ। 6 वो संतान को पापी कंस ने पथरा पर पटक पटक करके मार डाला। राजा परीक्षित ने शंका किया कि नारद जी जाकर के क्यों भड़काया जी तो कंस को। सुखदेव स्वामी कहा राजा परीक्षित सुनो, कंस हाथ यह अघ अधिकारी या कंस हाथ यह अघ अधिकार। अघ मैंने पाप, ये पाप को उसको जो है और करवाया। जी धरि सपति राजा परीक्षित को कि पाप का घड़ा तभी तो बढ़ेगा जब पाप करेगा। तो पुण्यात्मा बन रहा था वो, इसीलिए जाकर के उसको जो है पाप का घड़ा उसको पाप करवाया, जान के पाप करवाया, ताकि सब लोग हम देख रहे हैं भगवान कब आएंगे, हमारे कन्हैया कब आएंगे, हम उसी का जो है सब इंतजार करे बैठे हुए हैं। अरे पापी कहीं पुण्यात्मा बन जाएगा तो कहाँ से हमारे कन्हैया आएंगे। कन्हैया के आने के लिए उनको पाप कराना होगा। इस प्रकार से सब 6 पुत्र को उनका मार दिया। कीर्तिमंतः प्रथमजं कंसायानगदुन्दुभी अर्पयामास कृच्छेण सोलितादतिभिः बलः। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र का नाम था कीर्तिमान। और इसको भी जो है नारद जी ने 6 पुत्र को जो है उसको मरवा दिया। अब 7वां जब गर्भधारण की माता देवी, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागत के सब देवता लोग सब स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हे भगवान आपके शरण प्रपन्न है हम लोग, आप तो सत्य हैं। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में शुरू दिन बताया हूँ, सत्य से प्रारंभ होता है, सत्य में मध्य होता है और सत्य में समापन भी होता है। समापन भी होगा तो सत्य नहीं होगा। ये मध्य है, ये
मध्य माना गया है। दसम स्कंद जो है, दसम स्कंद जो जो है ये भागवत का प्राण है, इसलिए इसको मध्य माना गया है। कहे गर्भ में आने पर जो है सब लोग स्तुति कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं भगवान आविर्भव आविर्भव आविर्भव, आप देवताओं के जो है सत्य हैं, सबके सत्य हैं, आप तो सत्य ही सत्य हैं, सत्य को प्रपादित करने वाले हैं। 9 बार सत्य आया है, 9 बार सत्य, 9 बार सत्य सत्य करके देवताओं ने स्तुति किया। और उसके बाद देवता लोग स्तुति करके चले गए। सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ये वाजन जनमक्ष शांतक्ष यग्रह तारकम। भगवान के जन्म के समय ना अथ सर्वगुणोपेतः, अथ अब प्रारंभ हुआ है कथा, अभी तक के सुने वो कथा नहीं है, कथा अब प्रारंभ हो रहा है। अथ मने प्रारंभ, अभी तक जो सुने थे ना वंशावली कथा, वो कथा कथा नहीं है बोल रहे हैं, कथा जब कृष्ण जी आएंगे तब कथा शुरू होता है, ये कह रहे हैं। ये जितनी भी कथा सुने हैं ये सतयुग त्रेता की कथा है, अब द्वापर की कथा आ रही है। कथा नहीं है, कथा ही है। मैंने कहने का भाव ये, भगवान कृष्ण को जो है जब भगवान कृष्ण आएंगे तब कथा प्रारंभ होगी। मैंने उनकी प्रधानता, त्रेता युग में भगवान राम की प्रधानता, जो जो युग जैसा हुआ जिसकी उसकी प्रधानता रहती है, वैसी इसमें जो है कृष्णायन, आधा कृष्णायन खंड है, आधा जो है वंशावली कथा है, आधा में वंशावली कथा अभी तक के सुने आप, अब एक कृष्णायन खंड जो है अब शुरू हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर व्यास जी ने कहा सर्वगुणोपेतः अथ अब प्रारंभ, अथ मने प्रारंभ जो है। तो पहले कुछ जो भी कहा गया था एक ग्रंथ की भूमिका है, इतना भारी 3 दिन तक की भूमिका बनाए हैं, बताओ। भूमिका भूमिका जैसे बांधते हैं, पहले कुछ कहना होता है, कथा कहना होता है, एक भूमिका बांधते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं वही भूमिका है। मंगलाचरण अगर कहते हैं वो भूमिका है, भूमिका तैयार करते हैं। आज तक की भूमिका जो है ये मंगलाचरण हो रहा है, अब जो है कह रहे हैं ये भूमिका है। अब ग्रंथ जो है आरंभ हो रहा है। गर्भ में बालक जो है वहां पर अपनी छटा को दिखलाए, और छटा को दिखलाने के बाद सुंदर, उस समय जितने ग्रह हैं सब अपने अनुकूल हो गया, सब अपनी अपनी जगह पर अनुकूल हो गए। मानो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि स्नान किया समुद्र में, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के रूप में उस समय दिख रहा है। काल भी जो है वहां पर आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। काल है परम शोभना, काल भी शोभायमान होता है, काल भी उस समय शोभायमान हो रहा है भगवान के आने के समय। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मणं फलशोभितल्पं पीताम्बरं सांप्रपयो पीताम्बरं सांप्रपयो राजा परीक्षित बलदेव देखी मेरे गोविंद की ऐसे झांकी को, तमद्भुतम बालक अद्भुतम बालकम, मेरा बालक कैसा बड़ा जो संघ चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐसे बालम है। रूपम यत्तत राहुर अव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम स तुम साक्षात विश्व अध्यात्म दीपः। कहा कि भगवान के तो कहते भगवान एक है, एको हम, और बहुत सामा भगवान के यत्तत जो है बहुत से उनके रूप है, बड़े सुंदर उनका भगवान जो है। अद्भुतम बालकम, मेरा बालक कैसा है, अद्भुत है। जो बालक जो है 4 भुजा है, 4 भुजा में दोनों ऊपर की भुजा में शंख चक्र रखे हुए हैं, नीचे 2 भुजा उनमें जो है गदा पद्म रखे हुए हैं। ऐसे रूप को देख करके जो है माता देवकी जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसा रूप है। ये रूप को देख कर को तो भगवान जो है ना क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं
कि मैंने पूर्व जन्म में तुमको ये वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र होकर के आया हूँ, ये मैं बता दिया, अपनी प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दिया। इसलिए वो रूप में आकर के भगवान उसको, और छोटे बालक में आते तो कहाँ बताते, वो तो रूप ही में आएंगे तभी बताएंगे ना, जिसकी आराधना की है पूर्व जन्म में जो है। तो भगवान ये बता दिए कि तुम दोनों कश्यप अदिति थे, मेरी जो है तपस्या की रूप में प्राप्त करने के लिए, वही 3 जन्म तक के तुम लोगों के जो है पुत्र रूप में जो है आ रहा हूं मैं। ये मेरा जन्म, तीसरा जन्म तुम लोगों का पुत्र हुआ। बड़ा अद्भुत रूप है, उसको कहते हैं। भगवान ने कहा, पिताजी आपको यदि कंसात भयम, यदि कंस से आपको भय है, एक काम करो, मुझे तुम जो है गोकुल पहुंचा दो, गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में मेरी योग माया जो कन्या जो है वहां पैदा ली है, उसको तुम वापस यहाँ ले आओ। तो भगवान की इच्छा थी भैया, वहां प्रकाश ही प्रकाश, वार्तालाप उनके साथ हो रही है वसुदेव देवकी के साथ। भगवान ने कहा तुम डरो मत, मुझे गोकुल पहुंचा दो। मन में विचार किया वसुदेव जी, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, मेरा पुत्र कह रहा है, भगवान कह रहा है कि मुझे पहुंचा दो, मैं कैसे पहुंचाऊंगा। जहाँ इस प्रकार मन में विचार किया, हाथ की हथकड़ी, उस रात्रि को ना कंस रात भर नहीं सोया। कोई काला काला पुरुष देखता था, कोई कीड़ा देखता उसको भी डर जाता था, क्योंकि कृष्ण, नारद जी बता दिए थे कृष्ण कैसा है मालूम है, उसका काला स्वरूप है, काला काला उनका रूप है, ऐसा है, वो कुंडल पहने, वो है, ऐसा तो बता दिया। मुझे भी देखते थे जो है एक जीरा जने हुए जीरा दाल में, उसको डर जाता था कृष्ण, मैंने डर जाता था, सब काले चीज को देख के भी डर जाता। रात भर फिर बाहर निकलता था, फिर अंदर जाता था, फिर बाहर निकलता था, व्याकुल हो गया रात भर। ऐसे भक्त कौन होगा भैया दुनिया में? ऐसा कोई भक्त है जो रात भर भगवान को पुकारे जाए जैसा? कोई सोया नहीं, सब सोए पर कंस नहीं सोया, सबको भगवान सुला दिए। जहाँ मन की इच्छा हुई वसुदेव जी की, तुरंत हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी सब खुल गया। नाक बजा करके सब पहरेदार सो रहे, बड़ा भारी पहरा लगा दिया था। सब पहरेदार, ताला, कई दरवाजा ताला टूटते गया। वसुदेव जी सुबह में लेकर के भगवान कृष्ण कन्हैया को, बाल कृष्ण को लेकर के बाहर निकले। और बाहर निकले, देखो भगवान की लीला, उस समय जो है वर्षा हो रही थी, वर्षा रुमझुम उस समय वर्षा हो रही थी।